नमो नमः। आज हम लोग संस्कृत एनसीईआरटी क्लास 8 का पंचमहा पाठा पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंटके नैव कंटकम। यह मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है और लोक कथा में ज़्यादातर जीवन की रंग बिरंगी तस्वीरें मिलती हैं। और यह लोक कथा एक पंचतंत्र की लोक कथाओं से मिलती जुलती है। पंचतंत्र में लोक कथाएं पशु पक्षियों पे लिखी गई हैं, उसी पर आधारित है ये। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई और समझदारी सूझबूझ से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा। आसीत था, कश्चित माने कोई, चंचलो नाम चंचल नाम का, व्याधा माने शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन सा स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादि नाम माने पशु पक्षी आदि को, ग्रहणेन माने पकड़कर, सा मतलब चंचल, चंचल नाम का जो शिकारी था। स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति माने अपनी जीविका निर्वाह करता था। इसमें मतलब भूतकाल में सेंटेंस बनेगा। तो क्या हो गया, वह पशु पक्षी आदि को पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करता था। एकदा सा वने जालम विस्तीर्यम गृहम आगतवान। एकदा सह, एक दिन, वह, सा माने वह, वने वन में, जालम माने जाल, विस्तीर्यम माने बिछाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। एक दिन वह जाल बिछाकर घर आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे, दूसरे दिन सुबह, प्रातः काले, प्रातः काल, यदा माने जब, चंचला वनम गतवान, जब वो वन गया, तदा तब, सा दृष्टवान, उसने देखा, यत् की तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद एका व्याघ्रा वृद्धा आसीत। तो उसने क्या देखा कि तेन विस्तारिते जाले, उसके बिछाए हुए जाल में, दौर्भाग्याद माने दुर्भाग्य से, एका व्याघ्रा बद्धा, एक शेर, बद्धा माने बंधा हुआ था, जाल में फंसा हुआ था। सो अचिंत्यत, सा माने उसने, अचिंत्यत माने सोचा, व्याघ्रा माम खादिष्यति, शेर मुझे खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम। पलायन माने भागना, भागने को कहते हैं पलायनम। इसलिए उसने क्या सोचा कि मुझे भाग जाना चाहिए, करणीयम भाग जाना चाहिए। व्याघ्रा निवेद्यत, शेर ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याण्यम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोचस्यसि तहिर अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि, अगर, तुम माम माने मुझे, मोचस्यसि माने छुड़ा दोगे या मुक्त कर दोगे, तहिर तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तदा सह व्याधा व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत। तदा माने तब, सा माने वह, व्याधा माने शिकारी, व्याघ्रम माने शेर को, जालात बही, जालात माने जाल से, बही माने बाहर, निरसार्यत माने निकाल देता है। तब वह क्या करता है कि वो शिकारी शेर को जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्रा क्लांता आसीत, व्याघ्रा शेर, क्लांता माने क्या होता है, थका हुआ। शेर थका हुआ था क्योंकि वो रात भर उसी जाल में भटकता रहा, निकलने की कोशिश करता रहा, इसलिए वो क्या था, शेर थका हुआ था। क्लांता आसीत, सो अवदत, इसलिए उसने कहा, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। पिपासु माने प्यासा, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानीय मम पिपासाम शमय। नद्या माने नदी का, जलम आनीय, जल लाकर, मम माने मेरी, पिपासा माने पिपासा को, शमय माने शांत करो। नदी का जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रा जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, शेर ने जल को पीकर फिर से शिकारी से बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। सांप्रतम माने अब,
अब क्या है, अस्मि माने मैं, बुभुक्षितो माने भूखा हूँ, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम इसलिए, अहम माने मैं, त्वाम माने तुमको, खादिष्यामि माने खाऊंगा, इसलिए अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। चंचल ने क्या कहा, अहम मैं, त्वत् माने तुम्हारे लिए, धर्मम कृते धर्म का आचरितवान आचरण किया है, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, मैंने तुम्हारा भला किया है। तव्या मिथ्या भड़ितम, तुमने मुझसे, मिथ्या माने झूठ, भड़ितम माने बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रा अवदत्, शेर ने कहा, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी ना करने योग्य नहीं होता, यानी कि भूखा व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता है। सर्वा स्वार्थ समीयते, सर्वा सभी, समीयते माने चाहते हैं, सभी अपना भला चाहते हैं। चंचला नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा कि एवमेव भवति, ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में क्या करते, स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्रादि विसर्ज निर्वृतन्ते, और क्या करते हैं कि मलमूत्र आदि को त्याग कर क्या करते, लौट जाते हैं। निर्वर्तन्ते माने लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वा स्वार्था समीयते, वास्तव में सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं, भला चाहते हैं। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षा अवदत्, पेड़ ने कहा, मानवा अस्माकं छायायाम विरमन्ति, लोग, मानव क्या करते हैं, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, मेरे फल खाते हैं। पुनः कुठारहि प्रहर्ते अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, और उसके बाद क्या करते हैं, बाद में कुल्हाड़ी से, कुठारे माने कुल्हाड़ी से, प्रहर्त माने प्रहार करके, अस्मभ्यम माने हमको, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददति कष्ट देते हैं। उसके बाद कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और सभी क्या, जहाँ तहाँ भी कटाई कर देते हैं। यत्र कुत्रापि माने कहीं पर भी, कहीं पर भी, छेदनम माने छेद, कटाई करना, कटाई कर देते हैं। सर्व स्वार्थम समीयते, सभी अपना भला चाहते हैं, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानाम पृष्ठे नीलीना एताम वार्ताम शृणोति स्म, समीपा माने पास में ही, एका एक, लोमशिका कहते हैं लोमड़ी को, एक लोमड़ी, बदरी गुल्मानाम माने बेर की झाड़ियों में, बेर की झाड़ियों में के पीछे, नीलीना माने छिपी हुई, एताम माने इनकी, वार्ता बातों को, शृणोति सुन रही थी। पास ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई यह सब बात सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, उसने अचानक चंचल के पास जाकर कहा, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताइए। सा अवदत्, फिर चंचल बोला, सा माने वह बोला, अह मात्र स्वसा, अह माने हे, मात्र स्वसा कहते हैं मौसी को, हे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, मतलब तुम सही समय पर आई हो। अवसरे माने ठीक समय पर, तुम समागतवती माने आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मया माने मेरे द्वारा, अस्य इस व्याघ्रस्य माने शेर के प्राणों की रक्षा की गई है, मेरे द्वारा इस शेर के प्राणों की रक्षा की गई है। परम लेकिन, ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन परंतु ये क्या करना चाहता है, यह मुझे ही खाना चाहता है। मैंने ही इसके प्राणों की रक्षा की है और यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम, इसके बाद, सा लोमशिकायै निखिलाम कथाम नैवेदत, उसने लोमड़ी को पूरी कहानी सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से, उस शिकारी से कहा, बाढ़म तम जालम प्रसारय, फिर से यह जाल
को बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, शेर से कहा, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धा इति। लोमड़ी ने शेर से कहा, तुम किस प्रकार इस जाल में बंद हुए। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तत् वृत्तांतम प्रदर्शितुम, सारा वृत्तांत दिखाने के लिए तस्मिन् जाले प्राविशत, उसी जाल में चला गया, प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत्, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। फिर लोमड़ी ने क्या कहा कि अब बार बार उछल कूद करके दिखाओ कि कैसे तुम निकलने का प्रयास करते रहे। सा तथैव समाचरत, उसने वैसा ही वो करता रहा। अनारतम कूर्दनेन सा श्रांता अभवत, और लगातार कूदने से, अनारतम माने लगातार, कूर्दनेन माने कूदने से, साह माने शेर, श्रांता माने थक गया, अभवत श्रांता अभवत माने थक गया। जाले बद्धा सा व्याघ्रा क्लांता सन् निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राणभिक्षाम इव च अयाचत। तो क्या हुआ उसने कि जाले बद्धा, जाल में फंसे रहने से, सा व्याघ्रा वो शेर, क्लांता सन एकदम थक गया, निसहायो भूत्वा निसहाय होकर, तत्र अपतत गिर गया, निसहाय होकर वहाँ पर वो गिर गया। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, अपने प्राणों की भीख की याचना करने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने शेर से कहा, सत्यम तव्या भणितम, तुमने सच ही कहा है। सर्वास्वार्थ समीयते, सभी अपना भला चाहते हैं। तो मतलब उसने, वो शेर खाना खाने जा रहा था, दिमाग से उसने फिर से उसी जाल में उस शेर को बंद कर दिया। ठीक है, समझ में आया आपको अर्थ। अब आप इसके शब्दार्थ याद करिए। ये बुक में आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इनको कॉपी में नोट डाउन करके इनके शब्दार्थ याद करिए। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज क्या है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का, व्याध माने शिकारी, शिकारी का नाम क्या था, तो क्या नाम था उसका, उत्तर क्या लिखेंगे, चंचला। फिर सेकंड में क्या है, चंचला व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने शेर को कहाँ देखा, तो कहाँ पर, वने या जाले, वन में जाल के अंदर देखा, वने जाले। फिर थर्ड में क्या है, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, इसका क्या होगा, क्षुधार्ताय, भूख के लिए आदमी क्या नहीं करता है। फिर उसके बाद है, बदरी गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, तो बेर की झाड़ियों के पीछे छुपकर कौन था, तो लोमशिका, लोमड़ी थी। उसके बाद सर्वा किम समीयते, क्या सर्वा, सभी क्या चाहते हैं, तो लिखेंगे स्वार्थम, सभी स्वार्थ चाहते हैं। निसहायो व्याघ्रा किम अयाचत, निसहाय शेर क्या चाहता था, प्राण भिक्षाम, प्राणों की भीख चाह रहा था। चलिए फिर सेकंड में देखिए क्या है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें क्या, पहला क्या है, चंचलेन वने किम कृतम, तो शिकारी था चंचल, उसने वन में क्या किया, चंचलेन वने जालम विस्तारितम, जाल बिछाकर आ गया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, तो इसका उत्तर होगा, व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत, जल पीकर उसकी प्यास शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्रा किम अवदत्, जल पीकर शेर ने क्या कहा, जलम पीत्वा व्याघ्रा अवदत् सांप्रतम अहम बुभुक्षिता अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, मेरी प्यास शांत हो गई, अब मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। उसके बाद क्या है, चंचला मात्र स्वसा इति काम संबोधितवान, हे मौसी, चंचल ने हे मौसी ये किसको संबोधित किया, तो लिखेंगे चंचला मात्र स्वसा इति लोमशिकाम संबोधितवान, तो ये लोमड़ी को संबोधित किया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधा किम अकरोत्,
जाल में फिर से व्याघ्र बंधा हुआ देखकर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधा प्रसन्ना भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। ठीक है, ये हो गया आपके पूर्ण वाक्य प्रश्न के उत्तर। अब अगली में क्या है, देखिए क्या लिखा है। अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रति कथयति। अब इसमें लिखे वाक्य में किसने किससे कहा ये बताना है। जैसे एक उदाहरण में समझाया गया, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। ये किसने कहा? व्याघ्रा ने व्याधम से कहा, शेर ने उस शिकारी से कहा। ठीक है, कल्याणम भवतु ते, ये किसने कहा? ये व्याघ्रा शेर ने व्याधम शिकारी से कहा। जब उसको जाल से निकाल दिया तब वो शेर ने शिकारी से कहा तुम्हारा कल्याण हो। तो इसमें क्या लिखेंगे? व्याघ्रा ने व्याधम से कहा। फिर दूसरे में क्या है? जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते। ये नदी के जल ने कहा, तो नदी जल लिखेंगे। और किससे कहा? चंचलम से या व्याधम से लिख सकते हैं। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितान तव्याद मिथ्या भड़ितम, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया और तुमने झूठ कहा। तो ये चंचल ने कहा व्याघ्रम से, शेर से कहा। ठीक है, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, ये किसने किससे कहा? ये वृक्ष ने वृक्षः चंचलम व्याधम से कहा। वृक्ष ने व्याधम से चंचल से कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब वो बार बार में कूद के उसने कहा बार बार इसमें कूद के दिखाओ। ये किसने कहा? लोमड़ी ने शेर से कहा। तो लोमशिका व्याघ्रम। ठीक है, इस तरीके से आपको किसने किससे कहा ये लिखना है। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण, रेखांकित जो शब्द है उसी शब्द से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। व्याधा व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, अब जालात है जाल से, शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाला। तो इसमें जालात है तो किससे बाहर निकाला? तो लिखेंगे कस्मात। इसमें क्या आएगा? कस्मात। चंचला वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो चंचल ने किसके पास जाके पूछा? तो लिखेंगे चंचला कम उपगम्य अपृच्छत। व्याघ्रा लोमशिकायै निखिलाम कथाम नैवेद्यत, व्याघ्र ने लोमड़ी से पूरी कथा बताई, सुनाई। तो किससे सुनाई? तो किससे के लिए क्या लिखेंगे? कस्य। व्याघ्रा कस्य निखिलाम कथाम नैवेद्यत, मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मनुष्य वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं। तो मनुष्य की वृक्षाणाम में अंडरलाइन है, तो किसकी छाया में? किसके लिए क्या लिखेंगे? केशाम। तो मानवा केशाम छायायाम विरमन्ति। व्याघ्रा नद्यः जलेन व्याधस् पिपासाम अशमयत, तो नद्या में अंडरलाइन है, तो किसके जल में? तो लिखेंगे कि कस्या, व्याघ्र कस्या जलेन, ये स्त्रीलिंग है इसलिए इसमें कस्या आएगा किसके के लिए। तो व्याघ्र कस्या जलेन व्याधस्य पिपासाम शमयत, नदी के जल से प्यास बुझाई शेर की। अब अगला देखिए क्या है 5th एक्सरसाइज में, मंजूषाता पदानी चित्वा कथाम पूर्य, जो ये मंजूषाता में जितने शब्द दिए हैं इन्हीं शब्दों से आपको ये कथा को पूरा करना है। एकस्मिन वने एकः, एक किसी वन में एक डैश व्याघ्रा आसीद, एक शेर रहता था। तो इसमें क्या लिखेंगे? वृद्धा, एक बूढ़ा शेर रहता था। सा एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धा अभवत, एक बार वो शिकारी के जाल में बंध गया। सा बहुप्रयासम, उसने बहुत प्रयास, क्या इसमें क्या आएगा? बहुत कृतवान, किंतु जालात मुक्ता ना अभवत, जाल से मुक्त नहीं हुआ। इसके बाद डैश तत्र एका मूषका समागच्छत, अब एक चूहा आ गया। इसमें क्या, इसमें से शब्द देखिए अकस्मात, अकस्मात एकः मूषका समागच्छत आ गया। बद्धम, बंधे हुए शेर को
देखकर, दृष्ट्वा देखकर, सा तम अवदत्, वह बोला, अहो भवान जाले बद्ध, अरे तुम जाल में बंधे हुए हो। अहम त्वाम, मैं तुम्हें क्या करूँगा, मोचयितुम इच्छामि, छुड़ाता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रा, यह सुनकर शेर क्या हुआ, अवदत्, साट्टहासम, एकदम मतलब कि ठाका लगा करके हंसा। और क्या बोला, अरे त्वम डैश जीवा मम सहायम करिष्यामि, तुम इतने छोटे जीव हो, मेरी क्या सहायता करोगे। तो क्षुद्रम, छोटे के लिए क्या आएगा, क्षुद्रम जीवम, जीवा, तुम इतने छोटे जीव हो, मेरी क्या सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, तहिर अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो तुम्हें नहीं खाऊंगा। मूस्का लघुदन्ते डैश लघुदन्ते तज्जालस्य, मूस्का ने स्वकीयम, अपने लघुदन्ते, अपने दांतों से, तज्जालस्य, उसके जाल को क्या किया, कर्तनम, काट दिया। कृत्वा तम व्याघ्रम वही कृतवान, जाल को अपने दांतों से काट करके वह शेर बाहर आ गया। इस तरीके से ये स्टोरी है। आप इसको इन्हीं शब्दों को क्रम से भर करके पूरा करना है। यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश हो वैसा उत्तर लिखिए। क्या है देखिए, सहा लोमशिकाय सर्वा कथाम नैवेद्यत। अब आप इसका अर्थ समझ गए होंगे, हमने लेसन पढ़ाया है कि उसने लोमड़ी से सारी अब कथा बताई सुनाई। तो अस्मिन वाक्य विशेषण पद किम, इसमें विशेषण पद क्या है, पूरी कथा सुनाई, इसमें विशेषण पद क्या है, उत्तर क्या लिखेंगे, सर्वाम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, इसमें जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। सर्वनाम को किसे कहते हैं आपको मालूम है, जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाएं वो सर्वनाम होते। और किसके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है, ये चंचल के लिए, चंचलाय प्रयुक्तम, ये चंचल के लिए प्रयुक्त किया गया। सर्वः स्वार्थ सम्यते अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, इसमें कर्तृपद कौन सा है, सर्वा, सभी। इसमें कर्तृपद कौन सा, कर्ता कौन है, सभी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखा। इसमें अव्यय पद कौन सा है, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा, सहसा है। का वार्ता, माम अपि विज्ञाप्य, क्या हुआ ये सब मुझसे बताओ। अस्मिन वाक्य क्रियापद किम, इसमें क्रियापद कौन सा है, क्रियापद से पद परिचयम अपि लिखत, और क्रियापद किसे कहते हैं ये भी लिखिए। तो इसमें क्रियापद कौन सा है, अस्मिन वाक्ये विज्ञापनम पदम क्रियापदम अस्ति, जो विज्ञापयति है ना ये क्रियापद है। इसमें लिखा है क्रियापद का जो पद है उसका पूरा परिचय देना है, तो विज्ञापय का आपको पूरा परिचय देना है। तो वी उपसर्ग पूर्वक हो गया, ज्ञा प्रत्यय है, ऋच लकार है और मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है। 7th एक्सरसाइज में देखिए क्या है, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अब एक उदाहरण दिया गया है, जैसे मात्र प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है। मात्र के रूप कैसे बनते हैं, माता, मातारो, मातारा। एक वचन में माता, द्विवचन में मातारो, बहुवचन में मातारा। जैसे आपको सारे शब्द रूपों को जो जो बताया गया वैसे वैसे लिखना है। जैसे स्वस्र का प्रथमा विभक्ति लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, स्वसा, स्वसारो, स्वसारा। फिर मात्र का ही देखिए जो ऊपर बताया गया था उसी की तृतीय विभक्ति लिखनी है। इसमें तृतीय विभक्ति दी हुई है, मात्रा, मात्रभ्याम, मातृभी। स्वस्र की तृतीय विभक्ति लिखनी है, वो कैसे लिखेंगे, स्वस्रा, स्वस्रभ्याम, स्वस्रभी। ठीक है। फिर स्वस्र की ही सप्तमी विभक्ति लिखी हुई है, स्वसरी, स्वस्रो, स्वशुषु, सप्तमी विभक्ति। अब मात्र की आपको सप्तमी विभक्ति लिखनी है। सप्तमी विभक्ति में मात्र में क्या आता है, मातरी, मात्रो, मात्रशु।
ठीक, ये ऋकारांत रूप हैं। हमने इन शब्द रूपों की एक वीडियो बनाई है जिसे आप आसानी से समझने के लिए आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। स्वस्र की षष्ठी विभक्ति लिखी हुई है, स्वशु, स्वस्रो, स्वस्रुणाम। आपको मातृ की षष्ठी विभक्ति लिखनी है, तो क्या होगा, षष्ठी में क्या आता है, मातु, मात्रो, मातृणाम। ठीक है, इस तरीके से आपको एक विभक्ति लिखी हुई है, एक आपको एक की लिखनी है। इस तरीके से आपको इसको पूरा करना है। नेक्स्ट में देखिए क्या है, धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु प्रत्यय लिखना है। ये शब्द दिए, पद दिए हुए हैं, पद को, इन पदों की धातु और विभक्ति लिखनी है। जैसे एक उदाहरण से समझाया गया है, गंतुम। अब गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरीके से द्रष्टुम का बताना है, करणीयम, पातुम, खादितुम, कृत्वा, इन सब की बतानी। तो द्रष्टुम की धातु क्या है, द्रष्ट धातु है और तुम, इसमें भी तुमुन प्रत्यय है। करणीयम, करणीयम क्र धातु है और अनियर प्रत्यय है। पातुम, पा धातु है, तुमुन प्रत्यय है। देखिए इसमें तुम लगाओ, उसमें तुमुन प्रत्यय अवश्य होता है। खादितुम में खाद धातु है, तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा में क्र धातु है और इक्तवा प्रत्यय है। ठीक है, इस तरीके से आपको धातु और प्रत्यय बताना है। उम्मीद है आपको पूरा लेसन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन अगर लेसन से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप हमसे अवश्य पूछें, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।